तो हम राम वल्लभा, न तो हम राम वल्लभा, न तो हम राम वल्लभा। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदैवासुरा, यस्सत्त्वादिमृखैव भाति सकलं रज्जो यथा हिर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधिस्थितिर्षावताम्, वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिं, रामाख्यमीशं हरिं, रामाख्यमीशं हरिं। नानापुराणनिगमागम सम्मदं यद रामायणे, निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोई। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन। करौ सुमम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणायन। जाहि दीन बरनेह, करौ कृपा मर्दनमयन। करौ कृपा मर्दनमयन, करौ कृपा मर्दनमयन। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। यह सुंदर अवसर है कि आज महाशिवरात्रि के पुण्य पर्व पर भगवान महाकाल के लोक से, उनकी नगरी से प्रदेश के मुखिया, आपके यशस्वी मुख्यमंत्री और मेरे लगभग 3 दशकों से भी पुराने मित्र भाई डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ पधारे हैं। नरोत्तम जी, आपके संकल्प में जो कुछ हो रहा है वो नियत निर्धारित है। पहले दिन राम कथा के आचार्य शंकर जी की कथा कहने के लिए प्रदीप जी आए, उसके बाद स्वयं राम के विषय में चर्चा करने के मेरी हाजिरी लगी, और अब राम की कृपा से जो विभूषित हैं उन पर चर्चा करने के लिए परसों के बाद हमारे परम प्रिय छोटे भाई और बागेश्वर धाम उपाख्य से विभूषित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्वयं आने वाले हैं। ये सब भगवती की निर्धारणा है, ये सब नवग्रह की निर्धारणा है। और अगली जो युति बता रहा हूं उस पर पूरा सदन मेरी उद्बोधन पीठिका की ओर से मुख्य अतिथि का स्वागत करे। ये शायद विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा कि महाशिवरात्रि के दिन राम की कथा सुनने के लिए मोहन आया है, ये केवल यहीं पर हुआ है। और मोहन भी जब पृथ्वी पर आए थे और यह शंकर जी को सूचना मिली कि पृथ्वी पर द्वापर में ब्रज में मोहन प्रकट हुए हैं, तो भगवान भी, शंकर जी भी पृथ्वी पर आए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, मेरा बड़ा मन मचल रहा है, अब तक तो बड़ा मर्यादित मैंने अपना भगवान देखा था, राम बड़ी मर्यादा में रहते हैं, उनके साथ तो हंसी टिटोली भी नहीं हो सकती। सुना है बड़ा नटखट है, सुना है बड़ा रसिक है, सुना है बड़ी अच्छी बांसुरी बजाता है, सुना है बड़ा अच्छा रास रचाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में जाना और कुंज वन में वो रास रचाएगा तो उससे वहां भेंट हो जाएगी। और महादेव स्वयं मोहन जी पृथ्वी पर आए, ब्रज में हमारे पधारे, सारी गोपिकाएं इकट्ठी हो गईं। जैसे ही मोहन ने कुंज में प्रवेश किया, उनकी पारखी दृष्टि पहचान गई कि सारी गोपिकाएं जो थोड़ी छोटी हैं, इनके बीच में एक दीर्घकाय गोपिका पूरा अवगुंठन डाले हुए, स्वयं को पूरा ढके हुए खड़ी है, ये कोई और है।
कृष्ण जी ने कहा कि आज आगे से रास प्रारंभ नहीं करूंगा, सबसे पीछे जो गोपिका खड़ी है उससे ही रास प्रारंभ करूंगा। गोपिकाओं को चीरते हुए मोहन पहुंचे सीधे महादेव के पास। महादेव साड़ी में लिपटे हुए ऊपर से नीचे तक। अब कोई इतना विराट आदमी साड़ी पहन ले तो कैसा लगेगा। कृष्ण से बचने के लिए महादेव भागे, पीछे पीछे कृष्ण भागे। शरद पूर्णिमा में विश्व की समस्त गोपियों ने देखा, इंद्रियों ने देखा, वेद की श्रुतियों ने देखा कि मोहन भाग रहे हैं शंकर को पकड़ने के लिए। लेकिन अगर मोहन ठाल ने किसी को पकड़ना है तो वे कोई भी हो पकड़ में आ ही जाते हैं। ये तो सामान्य नियम है। और अंततः कृष्ण जी ने शंकर जी को, महादेव को बाहों में भर लिया। घूंघट उठाया तो देखा कि अंदर तो देवादिदेव शंकर। शंकर जी ने हाथ जोड़े, कहा भगवान पता चला आप ब्रज में पधारे हैं, पता चला कि बड़ा रस बरस रहा है और मैं तो कला का आदि देव हूं, तो रस लेने के लिए आ गया, लेकिन आज ही आपका नृत्य देख पाऊंगा। ये कैसे संभव हो कि जन्म जन्मांतर तक मैं आपका पराक्रम देख सकूं, आपका ब्रज का रस देख सकूं। कृष्ण ने कहा, मोहन ने कहा, आप निश्चिंत रहिए महादेव, आप राम के भक्त हैं, आप स्वयं देवादिदेव हैं। मैं आपको यह आशीर्वाद देता हूं कि आप अनंत काल तक ब्रज में रहेंगे और इसी स्त्री वेश में रहेंगे। आप हमारे ब्रज में पधारिए। आज भी वहां पर गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां भगवान शंकर को भभूत नहीं चढ़ाई जाती, साड़ियां चढ़ाई जाती हैं, बिंदियां चढ़ाई जाती हैं, चूड़ियां चढ़ाई जाती हैं और स्त्रियों के प्रसाधन चढ़ाए जाते हैं। तो मुझे लगता है आज वही पल दोबारा साक्षात हुआ है कि स्वयं मोहन शंकर की कथा सुनने के लिए यहां पधारे हैं। आज शिवरात्रि है। एक प्रसंग मुख्यमंत्री जी ने यहां छेड़ा। उन्होंने कहा, मेरी जिज्ञासा है कि राम जी को लेने के लिए जब विश्वामित्र गए थे तो ये शादी क्यों करा लाए, जनकपुर तक कैसे पहुंच गए। विश्वामित्र जब राम जी को लेने गए तो उस समय राम जी की आयु 15 वर्ष थी और विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा, आप तो इतने बड़े साधु हैं, इतने बड़े संत हैं, जरा सा कमंडल का जल हाथ में लीजिए और राक्षसों को भस्म कर दीजिए, मेरे इस बच्चे को क्यों ले जाते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं साधु हूं, साधु के लिए क्रोध वर्जित है, इसलिए क्रोध नहीं कर सकता, और तुम्हारे बेटे को दशरथ इसलिए ले जाना चाहता हूं। अब जो बात कह रहा हूं सत्ता मंच पर बैठी है इसलिए कह रहा हूं, सत्ता को यह बात सुननी चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, 4 चीजें हैं, इनमें से एक किसी को मिल जाए तो आदमी पागल हो जाता है। तुम्हारे बेटे के पास ये चारों हैं, उसके बाद भी विनम्र है, शालीन है, संतों की सेवा करना जानता है, इसलिए इसको ले जाना चाहता हूं। और वो 4 चीजें क्या हैं? यौवन, जवानी। जब जवानी आती है तो आदमी बौरा जाता है। जाड़े में मां कहती है कि स्वेटर पहनकर रात को बाहर जाओ, 3 बटन खोल के जाता है, सुनता ही नहीं है। और कल तो जवानों का दिन गया है जो विश्व वाले मनाते हैं, हम तो मनाते नहीं, वो मनाते हैं बाहर वाले। जवानी जब किसी पेड़ पर आती है, पौधे पर आती है, तो कांटों में भी सुगंध आ जाती है। संतोषानंद हमारे एक गीतकार हैं, उनकी पंक्ति है, मतलब यही सिखाती है और हुस्न की किताब के मौसम में तो कांटों पे भी आ जाता है शबाब। जवानी किसी को मिल जाए तो पागल हो जाता है। दशरथ तुम्हारा पुत्र युवा है, जवान है। दूसरी चीज क्या है? धन। पैसा मिल जाए तो आदमी बौरा जाता है, और नया नया पैसा मिल जाए तो बहुत ही बौरा जाता है। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। किसी को दौलत मिल जाए नई नई तो पागल हो जाता है। और तीसरी क्या चीज है? यौवनम, धन, संपत्ति। अगर किसी को संपत्ति मिल जाए